हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी में। आज मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप लोग पीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप लोगों की पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, किस तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से आपको प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशन करनी है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जितनी भी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, या पर्टिकुलर आपके किसी स्टेट का हो, लाइक डीएसएसबी हो, यूपी का हो, या फिर आप बोल सकते हो हरियाणा का हो, पर्टिकुलर जिस भी जगह का हो, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर मैंने ये चीजें लिखी है स्टेट्स के लिए हो, पर्टिकुलर चीजें। चलो सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं, कैसे करूंगा। मैं विकास आनंद आप सभी से डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर पीजीटी टीचर। सबसे पहली चीज तो ये कि आप पीजीटी टीचर क्यों बनना चाहते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से अपनी क्वेरीज करनी चाहिए, खुद से आपको सबसे पहले सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सबसे पहले, क्यों आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। सबसे पहली क्वारी, आप क्यों गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, क्यों आप एक टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप में से किन्हीं का भी ये जवाब है कि आपको इसलिए करना है ताकि आपको टीचर्स में, आप सभी को पता है कि छुट्टी बहुत होती है तो छुट्टी चाहिए, मोटी सैलरी मिलेगी, अपने आप को प्रेस्टिजियस दिखाना है, मोटी दहेज लेनी है, या फिर कुछ इस तरह के आपके अगर ऑलरेडी इंटेंशन है तो प्लीज छोड़ दीजिए। जरूरत नहीं है टीचर बनने की, टीचर्स की क्वालिटी ये चीजें नहीं होती है। अगर आपकी पर्सपेक्टिव जेन्युइन है, आपके पास जेन्युइन रीजंस हैं क्यों बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस जो आपके पास रीजन है, वाई गवर्नमेंट जॉब एंड वाई टीचर, उसे प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए अपने फाइल पे, अपने पेपर पे एक रजिस्टर निकालिए, डायरी निकालिए, उसमें प्रॉपरली उसे नोट डाउन कीजिए। क्योंकि अगेन आपके इंटरव्यू में ये सभी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आप प्रॉपरली अपने पास प्रॉपरली इसके आंसर को नोट डाउन कीजिए। और अगर आप लोगों ने सोच लिया कि आप टीचर बनना चाहते हैं, इसका मतलब आप लोगों ने जो पहला स्टेप था वो आप लोगों ने उठा लिया है। इसका मतलब आप लोग प्रॉपरली सक्सेस की ओर आगे बढ़ने को आगे आ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं पीजीटी टीचर में आपको किन चीजों पे फोकस्ड होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो बेसिकली जितने भी एग्जाम्स हैं वो सबसे पहला आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाता है, जो कि एमसीक्यू टेस्ट होता है, जिसको हमने दो प्रॉपर पेपर्स में बांटा हुआ है। पेपर वन इन द सेंस ऑफ बेसिकली जो जनरल पार्ट्स होते हैं, और पेपर टू यानी कि जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे लाइक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जो भी आपके पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी चीजों को। और इंटरव्यू तो खैर आप सभी को पता है कि इंटरव्यू भी आप लोगों से कंडक्ट किया जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ना कि वो क्वेश्चंस अपने पास आप नोट डाउन रखो, क्यों टीचर बनना है, वाई गवर्नमेंट जॉब, वाई टीचर, ये चीजें आपके इंटरव्यू में देखने को मिलेगा। ये दो बेसिक चीजें हैं। पेपर वन की बात करते हैं कि पेपर वन बेसिकली होता क्या है, या फिर किस किस चीजों को देखा जाता है पेपर वन में। तो अगर मैं पेपर वन की बात करूं, देखो बेसिकली ये जेन्युइनली सभी में होता है, किसी में कुछ ऐड होंगे, किसी में कुछ लेस होंगे, वो अलग मैटर है। तो पेपर वन में बेसिक चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, पैडागोजी ले लो, जनरल इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर और मैथ। बेसिकली ये सभी के सभी चीजें, किसी एग्जाम में कुछ, किसी एग्जाम में कुछ, बट सभी में ओवरऑल सेम होता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो डीएसएसबी है, डीएसएसबी में आप लेना चाहोगे तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये चीजें आती हैं। कंप्यूटर उसमें नहीं आया डाला गया है, तो ये चीज थोड़ी सी बच जाती है। टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी भी आपके सब्जेक्ट के साथ में ऐड किया गया, तो ये चीजें डिफरेंस है। एनवीएस में आप लेके चलोगे तो उसमें आपको मिलता है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। तो बाकी चीजें उसमें, और जो इंग्लिश हिंदी है वो हमारे ऑप्शनल होते हैं। केवीएस में ये सभी चीजें आ जाती है। तो अगेन ये सब चीजें आपके स्टेट वाइज थोड़ी बहुत डिफर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसे हमने एक पेपर वन में डाल दिया। और पेपर टू की बात करूं मैं, तो पेपर टू जो है वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे आपके क्वेश्चंस आएंगे। लाइक आपके कॉमर्स हो गए तो कॉमर्स होंगे, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके किस में आ गई, ये आपके सब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशूज तो नहीं होंगी। किन किन चीजों को आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है वो समझते हैं। सबसे पहला देखो, अगर मैं सिंपल सी बोलूं तो पीजीटी की तैयारी करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। अगर आप इसके लिए प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे ना, तो 4 से 5 महीने इनफ टाइम होते हैं, ठीक है ना। कम से कम इतने टाइम तो आपको देने हैं, और 4 से 5 महीनों में कम से कम आपको जो डेली टाइमिंग देना है मेरे हिसाब से, वो भी कम से कम 4 से 6 घंटे के आसपास होना चाहिए आपका डेली का टाइम ड्यूरेशन, वो भी डेडिकेशन के साथ।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर में जैसे भी एग्जाम्स हो चुके हैं या फिर जो आपके जो नोटिफिकेशन आते हैं, तो सबसे पहले आप खुद से रिसर्च कीजिए, देखिए कि बुक लिस्ट क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, क्या लेवल होता है क्वेश्चन का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक खासियत याद रखिए, अगर आपको पढ़ाई करना है तो सबसे पहले एक प्रॉपर्ली प्लेस के जो बनाइए, प्लेस इन द सेंस ऑफ पढ़ाई कहाँ करनी है आपको, ठीक है। देखो बहुत बार होता क्या है कि जब हम 4 से 6 महीने, जैसे कि मैंने बोला 4 से 5 से 6 महीने के आपको ड्यूरेशन चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि आप कभी कभी ट्रेवल करते रहते हैं, आज यहाँ हैं कल कहीं और चले गए, मतलब आज आप सपोज दिल्ली में हैं, कल आप बैंगलोर चले गए, तो इस तरह की ट्रेवल कोशिश करें अवॉइड करने का। 4 से 5 महीना प्रॉपर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए, 4 से 6 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रोज डेली दीजिए डेडिकेशन। उस समय आप सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगेन ये सभी चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो भी आप जगह ढूंढे, ध्यान दीजिएगा जगह जो आपका होना चाहिए वो प्रॉपरली शांत जगह हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। अगर आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लोगों को इन्फॉर्म कर दें, जो फैमिली मेंबर्स हैं, कि एटलीस्ट 4 से 5 6 घंटा आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें फॉर द स्टडी। स्टडी के टाइम में एटलीस्ट ये बेसिक जरूरी चीज़ें हैं। देखो आपको पता है कि एग्जाम जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल के नहीं है, बेसिक तौर पे किए जाते हैं। इसमें जो आपसे पूछा जाता है बेसिकली वो आपको पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले ही लेवल्स पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 11th 12th और जो आपके ग्रेजुएशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इसी से आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। दूसरी चीज, आपको इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है, रिसोर्स। रिसोर्स कहने का मतलब आपको समझना है सबसे पहले आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस है पढ़ने के लिए। प्रॉपर टीचर की नीड होगी आपको, जो आपको प्रॉपर गाइड दे सके। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जो हमने ऑलरेडी पीजीटी की क्लासेस लिया हुआ है। आने वाले कुछ समय में हम लोग पीजीटी की प्रॉपर क्लासेस लॉन्च करने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए अगेन हेल्पफुल होगा। जरूरी नहीं कि मैं, कोई भी आप यहाँ पर टीचर चूज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास आपके एग्जाम से जुड़े हुए स्टडी मटेरियल होने चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, प्रॉपर रिसर्च कीजिए खुद से कि क्या क्या चीजें आपको नीड है, किन किन चीजों को आपको पढ़ना है। और ये चीज कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के, सिलेबस देख करके और एग्जाम के पैटर्न को समझ करके। तो ये सब चीजें आपको प्रॉपरली फोकस होनी चाहिए फॉर द एग्जाम, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, आपको सब क्लियर है मेरे ख्याल से ना। देखो कोई डाउट नहीं रखना है, अगर देखो मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ पर आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। बट फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझसे मिल बात कर सकते हो। और आप लोग जो अपने आंसर्स दोगे ना कि आप क्यों टीचर बनना चाहते हो, जो अपने आप लोग डायरी पे नोट करोगे, वो डायरी पे जो आंसर्स है वो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझे टैग करना और बताना है कि क्या आपके आंसर्स हैं, ठीक है। जिनका भी आंसर्स मुझे अच्छा लगेगा मैं डायरेक्टली सबके सामने उसे शो करूंगा और बताऊंगा कि देखो इनकी कितनी अच्छी मोटिव है, ठीक है। दूसरी चीज, जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं फॉर कॉमर्स के लिए, तो आप सभी को पता है कि ऑलरेडी हमारी कॉमर्स की 2 बुक स्पेशली लॉन्च है फॉर दी पीजीटी। हमने पीजीटी के कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टर्म्स में हमने डाला हुआ है बीएसटी एंड मैनेजमेंट, दूसरे टर्म में हमने अकाउंटिंग डाला हुआ है। तो ये 2 बुक हमने लॉन्च किया हुआ है। आप चाहें तो ये हमारी बुक ले सकते हैं, या फिर मार्केट में अगर आपको कोई भी बुक अच्छे समझ में आता है आप वो बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए डायरेक्टली लक्ष्य अकेडमी स्टोर का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर के आप ई बुक ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको बुक चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके अलावा ये तो हुई पेपर 2 की बात सर, ठीक है। पेपर 1 के लिए क्या है, देखो पेपर 1 में ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, यहाँ पर आपकी जितने भी चैप्टर्स हैं, यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक से 5 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि लक्ष्य अकेडमी ऑलरेडी जो यूट्यूब पे हमारी रन कर रही है, हमने पेपर 2 के लिए ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस लिए हुए हैं जो कि आगे कंटिन्यू रहने वाली है। तो जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं सभी के 5 से 10 क्वेश्चन के एक प्रॉपर पेपर 1 का सेट, प्रॉपर पेपर 1 का मॉक टेस्ट मैं आपको YouTube में प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि मैंने बोला था आप लोगों को सरप्राइज है। तो यही सरप्राइज है आप लोगों के पास कि पेपर 1 के प्रॉपर मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे हम लोग, जो आपके प्रीवियस पीजीटी में आ चुका है उनको देख करके उनको एनालिसिस करके यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके लिए 100% फ्री होगा।
सभी लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे और अपने आप को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे किस तरह के आपके एग्जाम होने वाले हैं, जो कि मैं पर वीक आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। कौन सी क्लासेस कब होंगी उसके लिए आप लोग लक्ष्य अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको सर्च करना है कि टेलीग्राम में क्या, लक्ष्य अकेडमी विकास आनंद, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, हमारा इस लोगों के साथ में आपको मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। प्रॉपर डिटेल्स उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर कोई भी अभी भी डाउट है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हो। चलिए फिर आप लोगों से मिलूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो भी प्रिपरेशन है वो प्रॉपरली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। फिर मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।